आज की मूवी एक ऐसी फाइटर माँ की है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खतरनाक गुंडों से भी जाकर भिड़ जाती है। मूवी का नाम है फ्यूरी, जो 2019 में रिलीज़ हुई एक वियतनामी मूवी है। तो आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पौला एक छोटे से गांव में कर्जा वसूली का काम करती है, जहां पर ज़रूरत पड़ने पर वह मारपीट भी करती है। इस वजह से उसे लोगों की नफ़रत झेलनी पड़ती है, पर पौला को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उधर पैसे कम लेकर जाने पर उसकी ऑनर भी उस पर गुस्सा करती है। पौला ये सब बस चुपचाप बर्दाश्त करती है, क्योंकि पौला की एक 8 साल की बेटी भी है, मायरा, और उसे भी अपनी माँ के काम की वजह से छोटे बच्चों की नफ़रत झेलनी पड़ती है। और इस बात का पौला को भी पता होता है, और इसीलिए मायरा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी माँ मारपीट करती है। वह उसको कुछ नहीं बोलती, बस घर चली जाती है। पौला का अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा, इसीलिए वह वहाँ से भागकर यहाँ शहर गांव में आ गई। यहाँ पर वे एक नहर पर बने घर में रहते हैं। मायरा चाहती है कि उसकी माँ एक अच्छी ज़िंदगी जिए, वह मारपीट छोड़कर मछली का फार्म चलाए। उसने तो उसका शेड्यूल भी तैयार किया हुआ है। पौला को अपनी बेटी की इन सब प्लान का पता होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। और इधर पौला ने जिन आदमियों को मारा होता है, उनके रिश्तेदार भी आकर उसके घर पर हल्ला बोलते हैं, जिस वजह से बेचारी बच्ची मायरा भी डर जाती है। लेकिन पौला उसको समझाते हैं कि डर के आगे जीत होती है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। पौला मायरा को बोलती है कि हम अपना मछली फार्म शुरू करेंगे, जिस पर पौला भी मान जाती है। और वह मायरा की बात को एग्री करते हुए अपने पास रखी हुई बाली गिरवी रखने का सोचती है, जो कि उसके पिता ने दी होती है। उसके पिता यानी जिन्होंने उसे फाइटर बनाया है, उसे फाइटिंग स्किल सिखाई है, वो उसको बताते हैं कि कभी भी हारना नहीं चाहिए, और जो हारता है उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता, और जो जीतता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। अब पौला अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ पर वह एक नाइट क्लब चलाती है, और फाइटर होने के बावजूद वह वहाँ पर मारपीट भी करती है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह सब छोड़कर वहाँ से दूर एक गाँव में आ जाती है, और यहाँ आकर अपने बच्चे के साथ रहने लगती हैं। यहाँ पर अगले दिन हम देखते हैं कि पौला अपनी बेटी को लेकर बाजार आई हुई होती है, जहाँ पर वह एक दुकानदार के पास बालियाँ गिरवी रख रही होती है, लेकिन वह उसको उतने पैसे नहीं दे रहा होता है कि जितने में उसका फॉर्म चल सके। तो वह पाली रखने का प्लान कैंसिल करके वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ औरतें जमा होकर मायरा पर इल्ज़ाम लगाने लगती हैं कि उसने वहाँ पर पड़ा हुआ उनका पैकेट चुराया है। और यह उन सब की बातें सुनकर पौला भी मायरा से पूछने लगती है कि बताओ, क्या तुमने ये सब किया है, क्योंकि वो औरतें बोल रही होती हैं कि पौला की तलाशी लो। अब ये सुनकर तो बेचारी छोटी मायरा बहुत गुस्सा होती है कि उसकी अपनी माँ को ही उस पर यकीन नहीं है, और वह ये कहकर वहाँ से दूर चली जाती है। तभी उस लेडी का पति आकर बोलता है कि तुमने रात नशे में अपना पर्स नीचे गिरा दिया था। अब पौला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह मायरा के पीछे पीछे जाती है। यहाँ मायरा पुल के पास बैठी हुई होती है, तो कुछ लोग आकर उसे पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। इधर पौला अपनी बच्ची को ढूंढ रही होती है। वह देखती है कि कुछ लोग उसकी बेटी को पकड़कर लेके जा रहे होते हैं। वह जब उसको बचाने के लिए जाती है, तो बीच में कुछ लोग उसके को रोकने लगते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। वह उन सबको मारकर अपनी बच्ची को बचाने के लिए भागती है, तो वह उसे लेकर दूर जा रहे होते हैं। फिर वह एक स्कूटर से जाती है, तो वहाँ पर भी एक गुंडा आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक वह उस गुंडे को रोकती है, वह उस मायरा को लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वे एक ट्रक के आगे आकर उसे साइगोन शहर में ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। पौला को अपने बच्चे की बहुत फ़िक्र हो रही होती है। वह जैसे ही साइगोन शहर में आती है, तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इतने बड़े शहर में वो अपनी बेटी को कहाँ ढूँढेगी। तो वो अपने नाइट क्लब जाती है, जहाँ पर उसे उसकी पुरानी पार्टनर से पता चलता है कि उसकी गुंडागर्दी के कारण उसके भाई को कई महीनों की जेल हुई थी। और वह ये भी बताती है कि साइगोन शहर पर तान्या नाम की एक गैंगस्टर लेडी का कब्जा है, जो कि शहर में गुंडागर्दी कर रही होती है और जिसकी ऊपर तक पहुंच होती है। तान्या से पंगा लेना यानी अपनी मौत का दावत देना, और वह उसकी मदद करने से मना कर देती है। फिर पौला पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ पर रिपोर्ट लिख रहे पुलिस वाले से उसको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, क्योंकि वह देख रही होती है कि वहाँ पर इतने सारे बच्चों की किडनैपिंग की रिपोर्ट की हुई है। वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को भी पकड़ नहीं पाई होती है। यहाँ पर उसको यह भी पता लगता है कि पूरे शहर पर तान्या और उसकी गैंग ने कब्जा किया हुआ होता है, जो कि बच्चों को
किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल कर बाहर शहर में बेचते हैं, विदेशों में भी बेचते हैं। फिर पॉला यहाँ से जाने लगती है, तभी वह देखती है कि पास पड़ी हुई रिपोर्ट में उसे कुछ विक्टिम्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वह इन्फॉर्मेशन लेकर स्टेशन से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि विक्टर, जो कि इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर उसके असिस्टेंट से उसको पता लगता है कि एक लेडी अपनी बेटी की किडनैपिंग की खबर लिखवाने आई थी। तो वह जाकर देखता है, लेकिन पॉला तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। फिर वह यह भी देखता है कि उसकी रिपोर्ट कार्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन भी गायब है। इधर पॉला एंडी नाम के एक सस्पेक्ट के घर पहुंचती है, जहां पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वह उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछती है, लेकिन जब वह उसे कुछ नहीं बताता तो वह उसको अच्छे तरीके से धो देती है। बहुत हाथापाई के बाद वह जब उसको मारने वाली होती है तो वह उसकी माँ को देखकर रुक जाती है, क्योंकि वह जुनून में होती है। अब यह देखकर एंडी भी उसकी हालत समझ जाता है और वह उसको इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि अगवा किए हुए बच्चों को पहले तान्या के अड्डे पर लेकर जाया जाता है, फिर उन्हें वहां से डिनमिंग ट्रेन की सहायता से हो मिन सिंह सिटी और उसके बाद डा नांग में ट्रक से लेकर जाया जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही ट्रक में ही उन बच्चों का ऑपरेशन करके उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। अब ये सुनकर तो पॉला और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वह अपने जुनून में तान्या के अड्डे पर जाने लगती है। और यहाँ पर तान्या के अड्डे पर पहुँचने के बाद वह ऊपर जाने लगती है। इधर विक्टर एंडी के घर आता है तो वह उसको बताता है कि पॉला अपने जुनून में तान्या के अड्डे पर पहुँच चुकी है। तो विक्टर उसकी बात सुनकर उधर जाने लगता है। इधर पॉला घनी बस्ती से निकलकर ऊपर तान्या के अड्डे पर जाकर वहाँ पे गुंडों को मारने लगती है। वह उनको मारते मारते एक कमरे के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसे मायरा की चप्पल और कुछ खून पड़ा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है कि पता नहीं मेरी मायरा के साथ क्या हुआ होगा। फिर वह एक कमरे के बाहर छुप कर बातें सुनने लगती है, जहाँ पर तान्या एक बंदे के साथ कुछ बातें कर रही होती है। वह खिड़की से हाथ डालकर एक गुंडे को मारकर अंदर पहुँच जाती है। अंदर जाने पर वह देखती है कि एक केस के अंदर मायरा के साथ साथ और भी बाकी बच्चे बंद है। वह गुंडों को तो मार देती है, लेकिन वह तान्या से भिड़ने जाती है तो वह उसके आगे नहीं टिक पाती, क्योंकि तान्या भी एक कसी हुई फाइटर होती है। वह उसको मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन बेहोशी में भी वह उसकी सारी बातें सुन लेती है, जहाँ पर उसको ट्रेन के नंबर का पता लग जाता है। अब यहाँ से वह लोग पॉला को बांधकर एक नहर में फेंक देते हैं और पॉला अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर उसे अपनी बेटी की और अपनी पुरानी यादें आ रही होती हैं। और जब वह आँख खोलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है। उसे विक्टर ने बचाया होता है, लेकिन पॉला को तो अभी भी अपनी बेटी मायरा को बचाने की आस लगी होती है। फिर वह जब जाने की कोशिश करती है तो विक्टर आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों की पहचान होती है। फिर हमें पता लगता है कि पॉला जब प्रेग्नेंट हुई थी तो वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, तो उनमें मारपीट भी होती है। जब वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो विक्टर ने ही उसको वहाँ से जाने में हेल्प की हुई होती है। लेकिन यहाँ पर पॉला ये बोलती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे मायरा को बचाना होगा। तो विक्टर बोलता है ये पुलिस का काम है, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो, और तुम पहले गैंगस्टर रह चुकी हो तो तुम बस सिस्टम की अपॉर्चुनिटी में ख़तरा ही करोगी और कुछ नहीं। लेकिन पॉला कुछ नहीं मानती। वह बोलती है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है और बस मुझे अपनी बेटी को ही बचाना है। वह बहुत बहस करती है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता। वो उसको बोलता है तुम पुलिस को अपना काम करने दो। वहाँ खड़ी हुई नर्स ये बातें सुनती है और वह इमोशनल होकर पॉला को वहाँ से भागने की मदद करती है। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे हॉस्टेज बनाओ, और पॉला ऐसा ही करती है। फिर वह नर्स पॉला को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसे उसके भाई के घर छोड़ देती है। होंग वहाँ जब आता है तो वह पॉला पर पहले ही गुस्सा होता है, क्योंकि वह अपने माँ बाप से लड़ाई करके एक आवारा लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई थी, और तो और वह अपने माँ बाप के मरने के बाद उनके फ्यूनर में भी नहीं आई थी। और जब पॉला उसके भाई से मदद मांगते तो बोलता है कि तुमने ये सब कुछ अकेले किया है तो ये भी तुम अकेले ही करो, और जब तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे पास आई हो, और उससे पहले तुम कहाँ थी। तो ये सुनकर पॉला बोलती है कि भले ही मैं एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन या अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, लेकिन मैं एक अच्छी माँ ज़रूर बनकर दिखाऊंगी, और मैं अपनी बेटी को बचाकर ही रहूँगी, चाहे इस चक्कर में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, बाहर बैठकर रोने लगती है। तब विक्टर आता है उसको दिलासा देने के लिए, और वह बोलता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, इससे हम तुम्हारी बेटी और बाकी बच्चों को भी बचा लेते हैं। और उसको पता चलता है कि सिर्फ पॉला को ही उस ट्रेन का नंबर पता होता है, और वो उसको बोलता है कि
ट्रेन साइगोन से निकल चुकी है और हम 45 मिनट में बाय रोड से जाकर अगले स्टेशन पर पहुंचकर उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। वे लोग स्टेशन पर पहुंचकर वहाँ पे ट्रेनों के नंबर देखने लगते हैं, लेकिन पोला को वह ट्रेन कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वे कंटेनर की साइड पर जाते हैं तो उन्हें वह ट्रेन का नंबर दिख जाता है और तानिया की कही हुई बात भी याद आ जाती है। और जब पोला उस ट्रेन में जाने की कोशिश करती है तो विक्टर उसको रोकता है कि अब तुम पुलिस को उसका काम करने दो, अंदर जाना खतरा है। लेकिन पोला उसकी एक बात नहीं मानती और जैसे ही ट्रेन चलती है तो वह ट्रेन में चढ़ जाती है। अंदर जाने पर वे देखती है कि ट्रेन में गुंडे भरे पड़े हुए होते हैं। वे एक एक करके उनसे लड़ने लगती है, लेकिन गुंडे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ विक्टर आता है और पोला एक एक करके गुंडों को मारती हुई कंटेनर से दूसरे कंटेनर की ओर बढ़ती चली जाती है। और जैसे वो दूसरे कंटेनर में पहुंचती है तो उस कंटेनर में बैठे हुए गुंडों को पता लग जाता है कि कोई ऊपर है। एक गुंडा जब उससे ऊपर लेने आता है तो पोला चलती हुई ट्रेन में उससे फाइट करती है और बड़ी बहादुरी से उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती है। और जब वह कंटेनर के अंदर आती है तो उसे उसका एक पुराना दुश्मन मिलता है। फिर पोला उन गुंडों से फाइट करती है और बड़ी बहादुरी से उन्हें मारकर अगले कंटेनर में पहुंच जाती है जहां पर सारे बच्चे होते हैं और तानिया भी उसी कंटेनर में होती है। वे वॉकी टॉकी से अपने आदमियों को उस कंटेनर को ट्रेन से अलग करने का ऑर्डर देती हैं और वह ऐसा ही करते हैं और वह कंटेनर उस ट्रेन से अलग हो जाता है। जहां पर यह बात विक्टर और पोला को अभी पता लगती है। यहाँ पर तानिया पोला को बोलती है कि तुम गलत जगह पर आ गई हो और वह उससे फाइट करने लगती है क्योंकि पोला बहुत वीक हो चुकी थी और थक चुकी थी। तो तानिया उस पर फिर से बहुत भारी पड़ती है और कंटेनर बिल्कुल अलग हो चुका था। यह बात जब विक्टर को पता लगती है तो वह काफ़ी शौक होता है और वह भी देखता है। इधर पोला और तानिया के बीच लड़ाई चल रही होती है। अब तो पोला अपने जुनून में तानिया को बहुत पीटती है, लेकिन तानिया तो एक ऐसी फाइटर होती है, वह अपनी फाइटिंग स्किल्स से पोला को मारकर अधमरा कर देती है। और इधर गुंडे भी कंटेनर के निकलने के बाद वहाँ पर बच्चों को लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वे वहाँ पर कंटेनर का वेट कर रहे होते हैं। इधर पोला को याद आता है कि उसके गुरु यानी उसके डैड ने क्या बताया था कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है और जो अपने दर्द पर काबू पा लेता है वो कभी नहीं हारता। अब ये सुनकर वह मोटिवेट होती है और उठकर तानिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वे उसको मारने के लिए कांच का टुकड़ा उठाती है और अब पोला बड़े गुस्से और जुनून के साथ तानिया पर टूट पड़ती है और उससे ये भी बोलती है कि भले ही मैं गलत जगह आ गई हूँ, लेकिन उससे बड़ी गलती तुमने की है गलत लड़की को उठाकर। अब ये बोलकर वो उसको मारने लगती है। तानिया भी गुस्से में आकर अपना चाकू निकालती है, लेकिन वह बड़ी बहादुरी से उसके चाकू से ही उसको मारती है और उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स से अधमरा करके लास्ट किक मार देती है, उसे जान से ही मार देती है। उसके बाद हम यहाँ गुंडों को देखते हैं जो कि गन्स वगैरह लेकर तैयार हो रहे होते हैं। इधर मायरा के साथ साथ पोला बाकी बच्चों को भी उन गुंडों से आज़ाद कर देती है। अब मायरा उसको बोलती है कि अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना कि मैंने वो पर्स नहीं चुराया है। तो पोला भी उसको वो सॉरी बोलती है और उसको बहादुर बनने का बोलती है और विक्टर भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उधर जाने लगता है। और वह कंटेनर जब बाहर आ रहा होता है तो मायरा को पोला वह बालियाँ देती है और बोलती है कि इनको संभाल कर रखना, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। और वह उन गुंडों से लड़ने के लिए रेडी होती है और उस केस को बंद कर कर बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही वह उन गुंडों पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाते पोला उनका सफाया कर देती है, लेकिन एक गुंडा पोला को कंधे पर गोली मार देता है जिससे उसको मारने जाता है। तो विक्टर उसकी जान बचाता है और इसके बाद उन बच्चों को आज़ाद किया जाता है। मायरा अपनी माँ को नीचे लेटा हुआ देखकर बहुत रोती है। उसको लगता है कि उसकी माँ उसको छोड़कर जा चुकी है और पोला को इधर अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इधर रिपोर्ट में पता लगता है कि एक माँ ने बड़ी बहादुरी से अपनी बेटी के साथ साथ बाकी बच्चों को भी बचाया है। और विक्टर भी रिपोर्ट वालों को यही बोलता है कि पोला की मदद के बिना यह काम बहुत ही मुश्किल था और यह गैंग को पकड़ना तो नामुमकिन ही था। इधर ये न्यूज़ देखकर मायरा के दोस्त भी उसे बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। इधर मायरा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है कि मॉम मैं भी आपकी तरह फाइटर बनूंगी और बच्चों को बचाऊंगी। ये सुनकर पोला उसको बोलती है कि फ़ाइट सीखने सब कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने डर पर भी काबू पाना होगा। और ये सुनकर मायरा भी हाँ बोल देती है और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें फ़ाइट ज़रूर सिखाऊंगी। मायरा ये सुनकर बहुत खुश होती है और पोला उसको बोलती है कि कभी हार मत मानो। यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड होता है। तो आपको मूवी अच्छी लगी